जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मजे में हैं। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम। रोशन कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर श्रिया, बहुत शानदार कान्हा, अनिश तिवारी, भास्कर शर्मा, विनीत श्रीवास्तव, बहुत अच्छे भैया। बहुत लोग लाइव हैं, आनंदित है अपने जीवन में, एकदम खुश हैं। ऐसे ही खुशी रखना है मेरे भाई। चलिए, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। ऐसे ही अच्छा रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। लेट आने की तो आदत तुम लोगों की छूटेगी नहीं है। वीडियो चल रहा है, नहीं वीडियो दौड़ रहा है मेरे भाई, एकदम 180 की रफ्तार में। और हिमांशु बढ़िया हो, बाल बच्चे बढ़िया हैं। हिमांशु को तो आप जानते ही होंगे, आज भाई की बात बनी है किसी से, खुश है बड़ा बेचारा। एग्रीमेंट करके दिए ना? नहीं, एग्रीमेंट करके ये दिया कि देखो तुम हमको पढ़ाओ लिखाओ और हमको तुम एसडीएम बनाओ, उसके बाद का भरोसा हम नहीं कह सकते हम। लेकिन इतना जरूर एग्रीमेंट किया कि देखो तुम पढ़ाओगे तो हम एसडीएम जरूर बन जाएंगे। हैं हिमांशु? कोई बात नहीं भाई, एसडीएम बनने के बाद कोशिश करेंगे कि आप ही के साथ रहे, ठीक है। चलो भाई, सब बढ़िया, खुश हो, मस्त हो एकदम। चलिए आ जाइए। तो देखिए, आज सुबह हमारी सर्च इंडिसेस की क्लास होने वाली थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसी समय पे एक और टीचर की हमारी क्लास होती है, और हम दोनों पहुंचे यहीं पे। पता चला कि एक टीचर ऑलरेडी क्लास ले रहे थे, तो इसलिए हमारी जो क्लास है वो हमने उनसे कह दिया कि सर आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो कल से हमारी क्लास सुबह 10 बजे भी चलेगी और शाम को हमारी 6:30 भी चलेगी, ताकि हम लोग इस सर्च इंडिसेस को जल्दी से जल्दी मेरे भाई ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। हाँ, आज क्लास होनी थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि टाइम क्लैश कर गया दो टीचर्स का एक साथ, इसी वजह से। तो आप लोग इसके पहले पूछे कि 10 बजे बुला के कहाँ गायब हो गए, तो ऐसा कहीं नहीं था कि हम गायब थे, हम भी यहीं थे। बस क्लास नहीं हो पाई क्योंकि टाइम क्लैश हो गया था, बट अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, सारे के सारे मस्त हो। सर पिंक शर्ट में कंटाप लग रहे हो, अच्छा जी, बढ़िया है भाई। आगे बढ़ जाएं अब। चलो, तो यहाँ पर देखो, सर्च इंडिसेस में हम लोग आज एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं, और शायद नया टाइप नहीं, मुझे लग रहा है कि वही टाइप जो हम पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर एक नया कैटेगरी शुरू होगा मेरे भाई। जैसे आप लोग धीरे 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 ये सीरीज वाला सिलसिला जो है वो पढ़ते चले जा रहे हैं, और जैसे गहराइयों में आप जा रहे हैं मज़ा भी आपको उतना ही आ रहा है, ठीक है। पहले आप लोगों ने देखा कि किसी पर्टिकुलर संख्या को अनंत तक हम रिपीट कर दे तो मेरे भाई क्या होगा, फिर उसको एक लिमिटेड टर्म तक रख दे तो क्या होगा, फिर उन अनंत संख्याओं में अगर प्लस वाली सीरीज आ जाए तो क्या होगा, उन अनंत संख्याओं में अगर माइनस वाली सीरीज आ जाए तो हमारा क्या होगा, ठीक है। कि हम उन्हें दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनके आपस का अंतर हमारा एक का होगा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि यदि ये हमारी सीरीज जो है उस तरीके से टूटे ही नहीं, जैसे ये हमारा 19 है, ये दो संख्याओं में टूटे ही नहीं, तो हमने पढ़ा मेरे भाई 1 + 4a का रूट -1/2। अगर माइनस है तो और प्लस है तो 1 + 4a + 1 बाई मेरे भाई 2 यहाँ पे। ये सारी सीरीज हम लोगों ने कवर अप की है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मेरे भाई, दोबारा से हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि मज़ा आप लोगों को समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि यदि हमारा रूट 7 है और ये रूट 7 को हम इनफाइनाइट तक क्या करें दोस्त यहाँ पे, तो इनफाइनाइट तक हम मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि नहीं भैया, ये इनफाइनाइट तक ना जाकर सिर्फ और सिर्फ कितनी बार जाए, मानो ये 3 बार गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि यदि मान लीजिए यहाँ पर कि कोई ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए 12 है, और ये 12 जो है हमारा प्लस के साथ मेरे भाई ऐसा करके है यहाँ पे, और ये हमारा इनफाइनाइट तक जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने ये पढ़ा कि यदि मेरे भाई ये जो 12 है ये माइनस के साथ इनफाइनाइट में जाए, कि 12 - 12 - 12 ऐसे कर करके, और ये कहाँ जाए तो इनफाइनाइट तक जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने मेरे भाई ये पढ़ा कि वहाँ 12 ना होकर यदि मान लीजिए कि 11 हो,
और ये 11 प्लस फिर उसके बाद रूट अंडर 11 प्लस फिर उसके बाद रूट अंडर 11 और ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट तक जाए। और जो लास्ट सवाल है मेरे भाई वो आपने ये पढ़ा था कि यदि ये हमारा 11 है और ये हमारा 11 जो है ये हमारा माइनस में जाए। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि कोई भी बच्चा इस क्लास में जो मौजूद है, जो मेरी क्लास को देख रहा है, उसको कोई भी टाइप में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो। अगर आप खुद से भी रिवाइज नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है रिवाइज करवाना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सीरीज वाले टर्म मुझे पता है पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और अगर ये बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपके जुबान पे, आपके टिप्स पर ये होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आप 7 को इनफाइनाइट बार रखा गया है। अगर किसी संख्या को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वो संख्या खुद होती है, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर पहले वाले का 7 हो जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चलिए दूसरे वाले का आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बताइए यहाँ पर जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये एक फाइनाइट टर्म्स तक गया है, तो यानी हम संख्या लिखेंगे और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 का पावर n मेरे भाई। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। कितने बार रूट लगा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मेरे भाई 3 बार रूट लगा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 7 और 2 का पावर 3 8, यानी 7 का पावर 7/8 हो जाएगा। 7 का पावर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, चलिए आ जाइए। इसका आंसर जरा एक बार आप लोग देख के बताइए, 12 + 12 + 12 + 12, फटाफट बताओ मेरे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए अब यहाँ पर ये प्लस वाली सीरीज आ गई है, अब ये प्लस वाली सीरीज आ गई है तो इस संख्या को क्या करना होगा, तो 2 अलग अलग संख्याओं में तोड़ना होगा, ठीक है, जिनके आपस का अंतर 1 हो। यानी ये 12 हमारा टूटेगा 4 × 3 में। यदि प्लस दिया गया है मेरे भाई तो जो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 है, तो मेरे भाई वो आंसर होगा, ठीक है। यानी इस वाले सवाल का आंसर कितना होगा, तो मेरे भाई 4 हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे मेरे भाई क्या कहा गया, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में आप क्या बोलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलेंगे सर इसको भी हम 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिसके आपस का अंतर 1 होगा। जैसे ये 12 है तो ये हमारा टूटेगा 4 × 3 में। अगर माइनस दिया गया है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा, तो 3 होगा। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। एकदम रिवाइज कर लेना है, कोशिश करना कि इतना तुम लिख कर अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे सामने चिपका दो और सुबह शाम उठते जागते जो है एक बार इसको नज़र दौड़ा लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास हर एक टाइप जो है एकदम फिक्स हो जाए, एकदम याद हो जाए तुम्हारे माथे में, जो एकदम फिक्स हो जाए मेरे भाई कि ये कहानी ऐसी ऐसी थी। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम 11 को तो 2 संख्याओं में तोड़ नहीं सकते हैं कि 2 ऐसी संख्या में तोड़ दे जिनके आपस का अंतर 1 हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब संख्या हमारी नहीं टूटती है और प्लस का सीरीज होता है तो मेरे भाई आंसर क्या होता है, 1 + 4a और उसके बाद कितना हो जाएगा, +1 भाई मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ बताओ a के जगह पे कितना है, 11, 11 का 4 × 44, 44 और 1 कितना हो जाएगा, 45, तो √45 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, तो 9 × 5, 9 का रूट करोगे तो 3√5 + 1 बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3√5 + 1/2 हो जाएगा। यानी इसका कितना हो जाएगा, √45 + 1/2 या 3√5 + 1/2। आप इसमें से मेरे भाई दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे बताइए, चलिए आ जाइए। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला सवाल है हमारा। अगर आप इस वाले सवाल को देखेंगे भाई तो यहाँ पर भी आप इसे 11 को 2 संख्याओं में नहीं तोड़ सकते हैं कि आप इसको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, कि जिसका यहाँ पर जो है एक तरीके से आपस का अंतर 1 हो, नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब नहीं तोड़ सकते हैं तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे सर 1 + 4a - 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -1/2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो a के स्थान पर कितना है, 11, 11 का 4 × 44, 44 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 45 - 1/2। 45 को हम क्या लिखेंगे, तो 3√5 - 1/2। ये भाई मेरे बात ध्यान रखना है, ठीक है। अनामिका कहती हैं कि सर जब हम आंसर देते हैं और आप जब नाम लेके शाबाशी देते हैं तो पढ़ने में और मज़ा आता है। बिल्कुल यार, मुझे भी तो अच्छा लगता है ना कि जब मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे। तो
बताइए कितना अच्छा हमें भी लगता है, सोचिए। तो इसी तरीके से मतलब जो बच्चे पढ़कर आते हैं वो तो एकदम फेवरेट हो जाते हैं मेरे, कि क्लास के पहले वो पढ़ कर आ रहे हैं, एकदम रिवाइज करके आ रहे हैं, फिर उनको पढ़ाने में मुझे और मज़ा आता है। फिर ऐसा लगता है ना कि अगर आपकी क्षमता यहाँ तक है जाने की, मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दूंगा मेहनत करा करा के। तो अच्छा लगता है मेरे भाई। ठीक है, कुछ बच्चों के सवाल ज़्यादा होते हैं, मेहनत कम होते हैं, कुछ की मेहनत ही बता देती है ये कितना अच्छा कैंडिडेट है, कितना बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, तो उनके हमारे ऊपर और मेहनत करने का मन करता है उनको। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई आप लोग आंसर देते रहा करो क्लास में, तभी तो पता चलेगा ना पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा टाइप आपका। अभी तक मैंने आपको ये 6 टाइप पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। अब ये 6 टाइप के अलावा हमारे पास और भी मेरे भाई कुछ टाइप है। अब हम यहाँ पर और जो है वो बाकी टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अभिषेक भाई परेशान मत हो, अगर आपका कहीं पर नुकसान हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जितना अच्छे तरीके से और कम समय में सिलेबस हो पाए उतना बढ़िया तरीके से करेंगे। बट आप जैसे कह रहे हो सर 6 महीने में करा दो, तो मेरे भाई 6 महीने में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिलेबस कभी भी कंप्लीट। 8 से 9 महीने मुझे लगते हैं, तो 8 से 9 महीने ही लगेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, रिकॉर्डेड बैच लीजिए, वहाँ से कंप्लीट करिए। ठीक है, बट मेरी जो रफ्तार है, जिस तरीके से मैं कराता हूँ मैं उसी तरीके से कराऊंगा भाई। ठीक है, अब चलिए हमारी बारी है अब कुछ नया पढ़ने की। अब कुछ नया पढ़ने की क्या है कि जैसे अक्सर आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, और आप मेरे भाई यहाँ पर क्या देख रहे थे कि जब हम सीरीज में प्लस कर रहे थे, समझना मेरी बात को, तो आप लोगों ने अब तक मेरे भाई ये वाला सीरीज आपने पढ़ा है। अगर आपको हम बता दे तो आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि यदि ए हो फिर ए हो फिर ए हो फिर ए हो, लेकिन अगर हम दो संख्याओं को कपल कर दें, और दो संख्याओं को क्या कपल कर दें, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये पढ़ा ना 11 + 11 + 11 + 11, लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ कह दूँ 11 + 2√11, 11 + 2√11, 11 + 2√11, यानी दो संख्याओं की कपलिंग हो, जैसे 11 + 2√11, 11 + 2√11 ऐसे करके, तो आप मेरे भाई इनका आंसर कैसे देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दिया 11 + 2 इंटू फिर 11 + 2√11, ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर कि 11 + 2√11 + 2√11 + 2√11, यानी यहाँ पर क्या हो तो दो संख्याएं आपस में कपल करें। ये सीरीज एक हमारी प्लस में आती है और ये सीरीज हमारी एक माइनस में आती है। इस केस में मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत तसल्ली से मेरे भाई यहाँ पर समझाऊंगा, बहुत तरीके से समझाऊंगा, समझना मेरी पूरी की पूरी बात को। और 2 मिनट के लिए जो है कमेंट को छोड़ के यहाँ पर मेरी बात के ऊपर फोकस करना। ये आपकी एक सीरीज आपको ऐसे मिलेगी, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, देख लो। जैसे 35 + 2√35 + 2√35 + 2√35, और ऐसे कर करके ये हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज है वो हमारा जाएगा। अब इस सीरीज का हम आंसर किस तरीके से दे पाएंगे, मैं इस सवाल को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, एक नहीं टोटल 3 मेथड बताऊंगा, और तीनों मेथड पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये देखो कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से जाओगे तो कैसे जाओगे, या किसी भी तरीके से। ठीक है, सारी बातें हम आपको बताएंगे, समझना मेरी बात को लेकर। तो जैसे x का मान तुम्हारा इतना होता है और y का मान अगर तुम्हारा इतना होता है, ठीक है, तो बेसिक से जब आप इसे बनाते हैं ना, जब ये बेसिक से आप बनाएंगे और बेसिक से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 + √4a + 1/2 आ रहा था, मेरे भाई वैसे ही इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा, और उसको सॉल्व करने के बाद मेरे भाई आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, हर टाइप में, हर सीरीज में, हर जगह पर मैंने आपको श्रीधराचार्य लगा के बताया है कि किस तरीके से आप श्रीधराचार्य लगाकर इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं श्रीधराचार्य लगा के, वो भी देख लो। जैसे मानो हमारे पास ये सीरीज आया, अब हमारे पास दोस्त ये सीरीज आया, तो हम कैसे कैसे करेंगे देखते चलो। मैं सारा पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पर एक वाला बताते हैं, दूसरा वाला आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, समझिएगा इस बात को लेके। अब जैसे आपका ये इक्वेशन है, ठीक है, और मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि ये हमारा किसके बराबर है, हमने इसको ढक दिया पूरा का पूरा, मान लीजिए ये पूरा ढक दिया, और मुझसे यहाँ पर कहा गया है कि इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा किसके बराबर होगा। बहुत ही प्यारा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि सर ये x है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा a, फिर हमारा हो जाएगा सर b, और वापस से मेरे भाई यहाँ देखो ना, तो ये √a के साथ जितना भी आता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है,
x कहलाता है। रूट के अंदर देखो a के ऊपर रूट लगाया और सारा का सारा क्या कहलाएगा, x कहलाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से लेकर तुम्हारा अनंत तक ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, तो x बन जाएगा। यानी ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, a प्लस मेरे भाई bx हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है पता है ना। श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उस केस में यहाँ पर क्या करना, तो उस केस में यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस बी प्लस माइनस उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट को सॉल्व करने का मेरे भाई तरीका होता है। ठीक है, यानी माइनस बी का मतलब क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसको माइनस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो माइनस बी है और इसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस बी हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है उसमें माइनस का गुना कर देते हैं, तो x के साथ जो कोफिशिएंट लगा उसमें माइनस का गुना कर दिए। फिर मेरे भाई यहाँ पर प्लस, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, रूट है इसीलिए। फिर उसके बाद रूट लगाएंगे बी स्क्वायर कौन सी संख्या है मेरे भाई, x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट लगा यानी माइनस बी, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 4 इंटू ये हमारा a कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा है, तो 1 लगा है। फिर मेरे भाई सी का मतलब कौन सा टर्म है, तो कांस्टेंट है। यहाँ सी के साथ क्या है मेरे भाई, तो सी के साथ यहाँ पर माइनस ए है दोस्त। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमारा कितना है, तो 1 है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे बी प्लस, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ देखो बी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो 4a, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी ये पूरा का सॉल्यूशन हमारा कितना आया, तो बी स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी बाई 2। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मैंने इसी के बराबर लिखा हुआ था, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में करवाना हो तो देखिए, आपको मैंने इसी के बराबर लिखा था कि नहीं लिखा था, थोड़ा आसान मैंने आपके लिए और कर दिया था। देखिए 4a प्लस बी स्क्वायर, तो 4a प्लस बी स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई b बाई 2, तो प्लस b बाई 2, एकदम वहीं आया है जो मैंने आपको कराया था मेरे भाई, तो वहीं आया। तो ये जितने भी हमारे रिजल्ट आते हैं, जैसे मैंने आपके लिए ये दोनों रिजल्ट मेरे भाई लिखा हुआ है, तो दोनों रिजल्ट जो मैंने लिखा है वो कहाँ से आया है, तो वहीं पूरा श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद ही आया है। ठीक है, ये मेरे भाई आपको डायरेक्ट याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सॉरी पूरा का पूरा प्रूफ याद करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट याद करवा दिए हैं। अब आप इसको किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कि आप इसको किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। आपने याद करिए पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, और पीछे मेरे भाई फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो पीछे में फॉर्मूला, आपको लग रहा होगा सर ने कितने फॉर्मूला याद करवा दिए, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मैं आपको 1% भी ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको भी पीछे ये फॉर्मूला याद करवाया था, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, कि जब हमारा प्लस में होता है और जब हम उन संख्याओं को नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक है, मैं आपको एकदम एक एक पॉइंट एकदम मक्खन की तरह पूरा का पूरा रिलेट करवा दूंगा। अभी ये वाला पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट मैंने करवाया था ना, कि जब हमारा प्लस में होते हैं और जब हम उन्हें नहीं तोड़ पाते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस 4a प्लस 1 बाई 2 होता है मेरे भाई यहाँ पे। तो यानी अगर हमारा यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कि b नाम की संख्या नहीं होती, अगर b नाम की संख्या नहीं होती तो क्या होता, 1 प्लस 4a प्लस 1 बाई 2 हो जाता मेरे भाई। चूंकि यहाँ पर b नाम की संख्या है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर मेरे भाई b नाम की संख्या है और ये हमारा b यहाँ पर आया हुआ है, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर ये तुम्हारा 1 है ना, वहाँ वहाँ पर b आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 खुले में है, तो खुले में है तो 1 के जगह पर कितना आ जाएगा, तो 1 के जगह पर b आ जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ वाला जो 1 है ना, इसके 1 के जगह पे, चूंकि ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है मेरे भाई, तो इसके जगह पर कितना आ जाएगा, तो इसके जगह पे b स्क्वायर आ जाएगा।
तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए याद करना। जब सिर्फ एक एक अकेली संख्या रिपीटिशन में होती थी तो 1 + 4a + 1/2 याद कर लेते थे। अब ये संख्या किसी के साथ कपलिंग में आ गई है तो वो 1 जो है वो b के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जहाँ 1 लिखा हुआ था वहाँ b आ जाएगा, और यहाँ रूट है तो यहाँ b² आ जाएगा। तो बहुत आसानी। सब आप लोग को लग रहा होगा कि सारा मतलब सर जो है सारा का सारा अलग अलग फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि पहले ये b नाम की संख्या नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ पर 1 और 1 हुआ करता था। अब b नाम की संख्या आ गई है तो बाहर वाले के पास b होगा और रूट वाले के पास कितना होगा, तो b का मेरे भाई स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आ जाओ, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा x हो गया मेरे भाई और ये हमारा y हो गया। क्या ये x और y के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? विवेक पटेल कहते हैं सर आप बहुत डीप में पढ़ाते हो। ठीक है, तो बताओ, ऊपर ऊपर पढ़ाना है तो ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो इंसान डीप में पढ़ा सकता है वो तो यहाँ पर ऊपर ऊपर तो पढ़ा ही सकता है। बोलो, चलो आ जाओ। तो अब मैंने यहाँ पर कहा कि पहले आप लोगों ने क्या सीखा, तो पहले आप लोगों ने ये सीखा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो मैंने आपको वो बताया। दूसरा, आप कंफ्यूज ना हो, आपको बहुत सटीक तरीके से ये फॉर्मूला याद हो जाए, तो पिछले वाले सीरीज को मैंने इस वाले सीरीज के साथ रिलेट कर दिया। अब तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये काम है कि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन बन सकता है क्या, तो बिल्कुल मेरे भाई बन सकता है। दो रिलेशन बन सकते हैं। पहली बात मेरे भाई, x और y को एक बार आप आपस में घटाओ, तो जब आप x - y करोगे, तो जब आप x - y करोगे तो मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा b है, और माइनस करेंगे कितने को, तो माइनस करेंगे हम -b को, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हमारा प्लस, तो b + b बाई मेरे भाई 2 हो जाएगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 2b/2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया x - y का मान किसके बराबर होगा, b के बराबर। हम समझा देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद एक हमारा xy का मान अगर हम निकाले तो xy का मान हमारा क्या होगा दोस्त, मैं बहुत शॉर्ट में जो है आपको रिलेट करूंगा। अभी जितना ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, आप इसको उतना ही आसान से हवा में उड़ा के फेंक दोगे, मेरी गारंटी है। एक सवाल बस आने दो, उसके पहले मैं आपको ये प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा हूँ। xy का मतलब क्या हो गया कि यदि इस x को इस y के साथ हम गुना करें, यानी इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करें, तो यदि इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करेंगे तो पहली वाली संख्या क्या है, तो 4a + b²। ठीक है, और प्लस मेरे भाई कितना है, तो प्लस हमारा b/ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, तो बोलोगे सर 4a और प्लस हमारा यहाँ पर b² माइनस b/ किसके साथ, तो -2 के साथ। दोस्त यहाँ पर इस बात को समझना आप लोग। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारा का सारा अपने मन का वहम है और कोई बात नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि x + y को यदि हम x - y के साथ गुना करेंगे तो x² - y² मिलेगा। ठीक है, x + y को x - y के साथ गुना करेंगे तो x² - y² मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा, तो 4a² + b²। तो ये हमारा x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4। इससे हमारी ये संख्या खत्म, 4 से हमारा 4 खत्म, यानी दोस्त कितना आ जाएगा, तो a² आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी a² नहीं, a आ जाएगा। यहाँ पर 4a² थोड़ी है दोस्त, यहाँ पे, यहाँ तो 4a है, यहाँ गलती से 4a² लिख दिया है हमने, यहाँ तो 4a है ना, ये देखो यहाँ पर 4a हो गया और प्लस इतना हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कितना आएगा, तो यहाँ पर भी 4a आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आएगा। तो यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो ये सीरीज हमारी बनी तो बनी कैसे। ठीक है, यानी अगर एक प्लस वाली सीरीज आती है और एक माइनस वाली सीरीज आती है, अगर आप प्लस वाली सीरीज में से माइनस वाली सीरीज को घटा देते हैं तो यानी सिर्फ ये वाली संख्या आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये वाली संख्या मेरे भाई आंसर हो जाता है यहाँ पे। और अगर आप प्लस वाली सीरीज को माइनस वाली सीरीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a आएगा, यानी यहाँ पर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक
एग्जाम्पल देके बताता हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। जैसे मान लो दोस्त एक क्वेश्चन आ गया हमारा, और ये मेरे भाई क्वेश्चन क्या आ गया, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये आ गया। दो तरह के सवाल हैं दोस्त। पहला सवाल यहाँ पर x है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू देखते चलो 35 प्लस 2√35, ठीक है, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2√35, और ये सिलसिला दोस्तों हमारा चलता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। y नाम की एक और संख्या है, और y नाम की संख्या में बस जहाँ यहाँ प्लस लगा हुआ है तो उस बेचारे के पास यहाँ क्या लगा होगा, तो उस बेचारे के पास यहाँ पर माइनस लगा होगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 2√35 मेरे भाई, ये कर करके हमारा अनंत तक जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं पूछा x का मान कितना होगा, मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा y का मान कितना होगा। मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, और वो सवाल मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ठीक है, कल के दिन समझना। वो सवाल इतना है कि x माइनस वाई का मान कितना होगा। उसके बाद मैं गारंटी कहता हूँ कि आप यहाँ पर x का भी और y का भी मान निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 1 का हम कैसे निकालेंगे, तो x माइनस वाई का जो मान है, तो आपने कहा सर x माइनस वाई का वैल्यू जो होता है वो b के बराबर होता है, यानी ये वाली संख्या a कहलाती है और ये वाली संख्या b कहलाती है। तो x माइनस वाई का मान कितना, b का मतलब कितना हो गया, तो सर b का मान 2 हो गया। और अगर मुझे x प्लस वाई का यानी एक्स वाई का मान निकालना हो तो एक्स वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई का मान निकालने का मतलब हो गया a के बराबर हो गया। a का मतलब किसके बराबर, तो 35 के बराबर। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये भी हम बता देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो, आप भी यहीं हो हम भी यहीं हैं ना, आप कहीं गए हो ना हम कहीं गए हैं। अब मेरे भाई देखो, दो तरीके से हम बताते हैं। एक तो इन दोनों का मैंने फॉर्मूला दे दिया है आपको कैलकुलेट करने का, तो एक तो आप इनको फॉर्मूले के माध्यम से मेरे भाई कैलकुलेट कर सकते हो कि सर ने सिखाया था यहाँ पर कि 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2 और 4a प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर माइनस b/2। और दूसरा मेरे भाई क्या हो सकता है कि जैसे ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, ये x में से y को घटाने पे 2 आता है और ये x में y को मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है। तो क्या अपना खुद का दिमाग नहीं यूज कर सकते हो, खुद ही सोचो। यहाँ पर दो ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें गुना कर दोगे तो 35 आएगा और जिन्हें घटा दोगे तो 2 आएगा। सोचो जरा, दो ऐसी संख्या जिन्हें अगर गुना कर दोगे तो 35 और घटा दोगे तो मेरे भाई 2। 7 और 5, 7 और 5 यानी मेरे भाई x का मान कितना होगा, तो 7 होगा, y का मान कितना होगा, 5 होगा। तभी तो 7 और 5 को गुना करने पर 35 आता है और 7 में से 5 को घटा देने पे कितना आता है, तो मेरे भाई 2 आता है। यानी ये पूरे सीरीज का आंसर कितना होगा, तो पूरे सीरीज का आंसर 7 होगा और ये पूरे सीरीज का आंसर कितना होगा, तो 5 होगा। तो एक तरह का कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के तुम इनका आंसर बता दो, और दूसरा तरीका दोस्त यहाँ पर मेरे भाई कि आप ऐसे समझो कि यार दो ऐसी संख्या गुना करने पे 35 और उनका अंतर 2 यानी 7 और 5। जब प्लस बताना होगा तो बड़ा वाला बताएंगे और माइनस बताना होगा तो छोटा वाला बताएंगे। खेल मेरे भाई खत्म यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस वाई आपको बताना है तो मुझे नहीं लग रहा कि अब x प्लस वाई बताने में दिक्कत है। x का मान 7 है, y का मान 5 है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के हमारे कई सारे मेथड हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, अभी और कंफ्यूजन है, तो मैं आपको वापस से वो क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ और मैं आपको वापस से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, तब आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया 35 जमा 2√35 जमा 2√35 जमा 2√35 और ये बताना है। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मुझे फॉर्मूला याद है और यहाँ पर क्या है कि इसका फॉर्मूला याद है, तो मैं बोलूँगा यार ये क्या एक्स वाई और ये क्या एक्स माइनस वाई एक्स वाई लगा रखा है, सीधा फॉर्मूला इसका पता है, मैं वहीं लगा दूंगा। फॉर्मूला अपने को क्या आता है मेरे भाई, तो फॉर्मूला अपने को आता है 4a प्लस बी स्क्वायर और मेरे भाई कितना हो जाएगा, प्लस का सीरीज है तो प्लस b बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। a के स्थान पर हमारा कितना है, तो दोस्त ये हमारा a है और ये हमारा कितना है, b है। तो a के स्थान पर 35 है, तो 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कितना हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 144 का रूट 12,
ठीक है, तो ये मेरे भाई 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो एक दोस्त तो हमारा ये तरीका हो गया, जिनको फॉर्मूला पता है उन्होंने बहुत आसान तरीके से बता दिया कि सर ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ हम बी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ हम बी लिख देंगे। हालांकि ऐसी गलती हम आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि हम समझा चुके हैं जो बाहर है वो बी रहेगा, जो रूट के अंदर है वो बी स्क्वायर रहेगा, ताकि इसी का तो यहाँ रूट करोगे तो ये बी बन के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बट फिर भी अगर हम 1% चांस मान के ये चल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप लोग भूल गए, अब आप लोग यहाँ भूल गए, तो अब आपका क्या उपाय है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये उपाय है कि आपको यहाँ पर बस इतना करना है मेरे भाई कि यहाँ पर ये सोचना है कि कौन ऐसी दो संख्या है जिनको मेरे भाई गुणा करने पे 35 आता है और उनका आपस का अंतर 2 हो जाता है। कौन ऐसी दो संख्या है जिन्हें गुणा करने पे 35 आता है और आपस का अंतर 2 हो जाता है। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव 7 और 5। ठीक है, 7 और 5 गुरुदेव, 7 और 5, 7 और 5 को गुणा कर दीजिए तो 35 आएगा, और 7 और 5 का हमारा अंतर कितने का है, तो 2 का है। तो यदि ये दोस्त हमारी सीरीज अगर प्लस की है तो वही याद करो, प्लस की सीरीज होती है तो क्या आंसर होता है, बड़ा वाला, इसीलिए हमारा 7 आंसर है। और यहाँ जहाँ जहाँ पर प्लस लगा हुआ है, अगर उस प्लस को हम मेरे भाई रिप्लेस करके माइनस में बदल दें तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे और बताओ? क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ये सवाल जो है आप खुद बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने तो हमें दोनों फॉर्मूले सिखा दिए, आपने तो बता दिया कि एक फॉर्मूला है तो वहाँ से कैसे बताया जा सकता है, और एक ट्रिक है तो उससे कैसे बताया जा सकता है। अब जैसे मानो किसी बच्चे को 1 सेकंड में ट्रिक में मतलब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो उसने कहा यार ये सीरीज़ है ना माइनस वाली सीरीज़ है, और माइनस वाली मेरे भाई सीरीज़ है यहाँ पर, तो माइनस वाली सीरीज़ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो माइनस वाली सीरीज़ है तो हम सीधा आंसर देंगे 4a प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये पहली संख्या हमारी ए कहलाती है, बाद वाली संख्या बी कहलाती है। तो यानी 154 का 4 गुना कितना हो जाएगा 616, और प्लस मेरे भाई बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बी यानी 3, और बट्टे में कितना 2, 616 और 9 625 होता है, और हम 625 का जब रूट करते हैं मेरे भाई तो कितना आता है 25 आता है। 25 माइनस 3 बटे 2, 25 में से 3 गया तो 22, 22 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर 11 होगा। यानी यदि हम इसे फॉर्मूले से गए तो मेरा आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। अब मेरा मन भाई हम इसे फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते हैं, हमने सीखा ही नहीं, हम सोचते यार क्या रखा है फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो ऐसे कलह कलेश कराता है, फॉर्मूला तो बेकार होता है, फॉर्मूला छोड़ो। यहाँ पे मैं इसे दो ऐसी संख्या में, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में यहाँ 11 देखा 13 देखा, मेरे को लगा क्या 11 और 13 को गुना करने पे यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो मैंने एक बार के लिए सोचा यहाँ पर 11 है, तो जैसे ये 154 है, अगर हम इसको करें तो 11 से भाग करो तो 11 का 1 गुना 11 आएगा, 11 का 4 यानी ये 11 इंटू 14 में टूटेगा। किस में टूटेगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये 154 दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो 14 इंटू 11 है। यानी मुझे इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना था जिन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो 154 आ जाए, और जिनके आपस का अंतर 3 का हो। क्या इन दोनों का अंतर हमारा 3 का है, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बिल्कुल 3 का है। यानी दो ऐसी संख्या गुना कर दीजिए तो 154, और अगर डिफरेंस लगा दीजिए तो 3। अब बताइए अगर ये सीरीज हमारी प्लस की होती तो आंसर कितना होता, 14 होता। ये सीरीज हमारी माइनस की है तो आंसर कितना होगा, 11 होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है सर, आपके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि बहुत वेट थी कि बस आपका बैच ले लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, गजब सर जी। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसा लगा बताओ ये कंसेप्ट? कैसा लगा मेरे भाई बताइए जल्दी से। ऑप्शन में डिफरेंस भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल 11 और 14 में 3 का अंतर है, तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, धुआं धुआं कंसेप्ट। जहर, चलो अच्छा है।
अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143। अब दुनिया बेचारी यहाँ पर टटोलते रहेगी, पता करते रहेगी इसका जेन्युइन तरीका क्या है, और हमारे बच्चे यहाँ पर धड़ाक देना आंसर देके निकल जाएंगे। यहाँ पर देखो तो P नाम की संख्या प्लस को बताती है, और मेरे भाई यहाँ पर Q नाम की जो संख्या है वो हमारा माइनस को बयान करती है। और हमारे एग्जामिनर ने क्या बोला है दोस्त, हमारे एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है वो ये बोला है कि P प्लस Q का मान बताओ। अब चूंकि हमें एक बात पता है दोस्त, यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि P माइनस Q निकालना है और PQ निकालना है, हमें तो यही आता है। हमने क्या सीखा ये बताओ, मजा। जबरदस्त जबरदस्त, लव यू सर। मस्त पढ़ाते हैं, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, भौकाल बहुत अच्छा है। चलो अब आ जाओ, पढ़ने आ जाओ। अब इतनी खुशी है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इस खुशी को और अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। तो जैसे P वाली सीरीज प्लस है और Q वाली सीरीज माइनस में है, तो हमने यहाँ पर कहा कि यार हमें अगर P माइनस Q निकालना हो, अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना हो, P माइनस Q निकालना हो भाई, तो P माइनस Q निकालना हो तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या आप दो संख्या को इमेजिन कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले P माइनस Q का मान हमारा B के बराबर होता है। देखो दोस्त, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा क्या है, तो दोस्त B है। यहाँ पे समझना इस बात को लेके, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा क्या है, तो B है। आपने कहा सर P माइनस Q B के बराबर होता है, B के बराबर मतलब कितना हो गया, तो 3 हो गया। और यहाँ पर जो है PQ जो होता है हमारा, वो हमारा किसके बराबर होता है, A के। A का मतलब किसके बराबर, 11 के। अब आप यहाँ पर तो ऐसी संख्या सोच ही नहीं पाएंगे जनाब जिनके मल्टीप्लाई कर दो तो 11 आ जाए और उनका अंतर 3 का हो, ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, कोई दो संख्या बनी ही नहीं है। उसके बाद भी आप यहाँ पर P प्लस Q कैसे निकालेंगे। तो यार ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है मेरे भाई, अलजेब्रा में हमारा क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते थे, अगर मानो कल के दिन में अलजेब्रा में आपको एक क्वेश्चन देता और मैं यहाँ पर ये कहता कि यार A माइनस B की वैल्यू 5 है और AB का मान हमारा 3 है, चलो बताओ यहाँ पर A प्लस B का मान कितना होगा। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, क्या दो संख्या कल्पना कर पा रहे हो जिसको घटा दो तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाए। इमेजिनेशन के बाहर है, क्यों, क्योंकि ये रूट में आएगा। तो अगर रूट में आएगा तो कैसे करेंगे, तो मेरे भाई हम यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाते हैं और हम रिलेशन लगाते हैं किसका, A प्लस B और A माइनस B का। तो यहाँ पर अगर भविष्य में कभी हमें A प्लस B यहाँ निकालना पड़ जाए तो याद रखना A प्लस B का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है A माइनस B के होल स्क्वायर प्लस हमारे किसके, तो 4AB के। 9वीं क्लास के RS अग्रवाल में दिया गया था कि A माइनस B के होल स्क्वायर में अगर 4AB जोड़ देंगे तो वो A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर समझना मेरी बात को लेके, अगर हमें कल के दिन यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर निकालना है, A माइनस B कितना है, 5, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और प्लस AB का मान 3 है, 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर हम कितना बोलेंगे, 37 बोलेंगे। तो अगर मुझे A प्लस B निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रूट कर दूंगा, इसका रूट करूँगा A प्लस B आएगा और इसका रूट करूँगा तो कितना होगा, 37 होगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर बात को लेके। तो यहाँ A माइनस B और अगर A प्लस B यहाँ जो है A माइनस B और A भी दिया गया है तो भी हम A प्लस B कैसे निकाल लेंगे, तो इस तरीके से रिलेशन करके निकाल लेंगे। तो अभी एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पूछ रहा था, तो मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें सब्र करो, सब चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमने खुद से अपने आप से एक वादा किया है कि सर्ट्स एंड डिसेस चाहे 20 क्लास लगे, 25 लगे या 15 लगे, लेकिन एक एक पॉइंट हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जिस बच्चे को पढ़ने की तमन्ना है ना वो गणित सीख के जाएगा, इतना मेरा दावा है। तो P माइनस Q का मान 3 है, PQ का मान 11 है, तो P प्लस Q नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव, P प्लस Q का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो P माइनस Q के होल स्क्वायर में आप यहाँ 4PQ को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो बोलोगे P माइनस Q कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना है, तो 9 है मेरे भाई। PQ का मान है 11 है, 11 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर P प्लस Q का होल स्क्वायर कितना, तो 44 और 9 हमारा 53। तो अगर हम रूट लगा देंगे तो P प्लस Q का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 53 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ ले और कितना भी हाई लेवल में लेके चला जाए, आप लोगों के लिए कुछ भी हाई नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि P माइनस Q की वैल्यू B होती है, P इंटू Q की वैल्यू A होती है। जिस व्यक्ति के पास P माइनस Q भी है और PQ भी है वो P प्लस Q तो बड़े प्यार मोहब्बत से निकाल ही सकता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 143 के बाद अब नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं
थोड़ा सा तो हम आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं और मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, तब उसके बाद हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये टाइप क्लियर हो गया। एक सवाल मेरे तरफ से और है। मान लीजिए यहाँ पर p की वैल्यू है और p की वैल्यू यहाँ कितना है, तो p की वैल्यू मेरे भाई 16 प्लस यहाँ पर जो है 2√16 है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस हमारा जो है, ठीक है, 16 प्लस 2√16, फिर उसके बाद 16 प्लस 2√16, और ऐसे कर करके दोस्त ये सीरीज तुम्हारा अनंत तक चला गया है। क्यू वाले का जो मान है दोस्त यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो क्यू वाले का मान यहाँ पर भाई मेरे 16 माइनस 2√16, उसके बाद माइनस 2√16, और ये कर करके हमारा अनंत तक चला जाएगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि p माइनस क्यू का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर b मेरे भाई यहाँ पर ये है पी क्यू का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर c मेरे भाई यहाँ पर ये है p प्लस क्यू का मान कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दो कि आंसर कितना होगा। आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पर कि इसका आंसर कितना होने वाला है। p माइनस क्यू का मान कितना होगा, पी क्यू का मान कितना होगा, और p प्लस क्यू का मान कितना होगा। आदर्श झा मेरे भाई आपको ब्लॉक नहीं किया है, आपका कमेंट यहाँ पर आ रहा है। और आज आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कामयाब बने, बहुत आगे बढ़े जीवन में, बहुत तरक्की करें, बहुत नाम कमाएं। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताइए। आप लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान सा सवाल है, आप ये बताओ, ये जो पहली वाली संख्या होती है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम सर यहाँ पर a बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ये हमारा a बोलते हैं। और ये बाद वाली संख्या को b बोलते हैं। अगर आपको p माइनस क्यू चाहिए तो b का मान बता दीजिए, पी क्यू का मान चाहिए तो a का मान बता दीजिए। b की जगह पर कितना है सर? तो 2 है। a की जगह पर कितना है सर? तो 16 है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब हमें यहाँ पर किसका मान बताना है? तो हमें यहाँ पर जो है p प्लस क्यू का मान बताना है। और p प्लस क्यू का मान बताना है तो अभी हमने कहा था कि यहाँ पर p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? तो p माइनस क्यू के होल स्क्वायर के, और प्लस हमारा 4pq के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है मेरे भाई वो बराबर होगा p माइनस क्यू यानी 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। पी क्यू का मान 16 है, 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हमारा किसके करीब में? 64 जमा 4 यानी 68 के करीब में। तो यहाँ पर अगर हम रूट करेंगे तो ये हमारा p प्लस क्यू हो जाएगा। और यहाँ 68 का रूट हमारा कितना होता है? तो देखोगे मेरे भाई 68 का जब तुम रूट करोगे ना तो 68 तुम्हारा कितना होगा? तो बोलोगे सर ये 4 इंटू यहाँ पर कितना है? 17 है। ठीक है, 4 इंटू कितना? हाँ 4 इंटू 17 है। 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 17 यानी 2√17। तो लास्ट वाले का आंसर मेरे भाई कितना होगा? तो 2√17 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? या तो आप √68 कह लीजिए या √78 कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √68 कह लीजिए या 2√17 कह लीजिए मेरे भाई, बात तो हमारा एक ही है। तो आज के बाद ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सही तरीके से आंसर देना है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके चलते हैं। आपने अभी जो पढ़ा ना मेरे भाई, वो आपने क्या पढ़ा कि अगर कोई सीरीज में यहाँ पर आ रहा है तो सारे के सारे प्लस में आ रहे हैं, कोई सीरीज अगर आ रहा है तो सारे के सारे माइनस में आ रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और हम क्या करें? पहला वाला टर्म प्लस में लाएं तो दूसरा वाला माइनस में, पहला वाला प्लस में लाए तो दूसरा वाला माइनस में, और जहां पर शुरुआत प्लस ने की हो यहाँ हम ऐसा कर दें पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। जैसे यहाँ पर आप ये 2 प्रकार के सीरीज आप देख पा रहे हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे? ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, सारे प्लस। ये माइनस है तो माइनस है, तो माइनस है तो माइनस। अब मेरे मन में थोड़ा सा खुरापाती आया और हमने यहाँ पर क्या किया? पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। उसी तरीके से यहाँ पर पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस। उस केस में वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो वैसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर मेरे भाई आप यहाँ याद करके बैठे थे पीछे में कि 4a प्लस, देखो पीछे आप याद करके क्या बैठे थे? तो पीछे मेरे भाई आप यहाँ पर याद करके बैठे थे, याद करो। तो आपने यहाँ पर जो याद किया था वो ये याद किया था कि 4a प्लस मेरे भाई, और 4a प्लस कितना? तो 4a प्लस b स्क्वायर आपने याद किया था। बस उसी में थोड़ा सा परिवर्तन है, और उसमें परिवर्तन मात्र हमारा इतना ही है कि अगर हमारा सीरीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का खिलवाड़ करेगा तो हम यहाँ पर b स्क्वायर के जगह पे कितना लिख देंगे? तो b स्क्वायर के जगह पे -3b स्क्वायर याद
कर लेंगे। कितना कर लेंगे मेरे भाई, तो -3b² याद कर लेंगे। प्लस वाले की सीरीज होगी तो प्लस भी आएगा, माइनस वाले की सीरीज होगी तो माइनस भी आएगा। बस इतना ही मेरे भाई यहाँ पर याद करना है। बोलोगे सर ये कहाँ से आया है, तो फिर वही बात मेरे भाई, x मान लेना, श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाना, और श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे तब जाकर तुम्हारा वो आएगा। उसी तरीके से इसमें श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा। ठीक है, इसमें भी आप सेम रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन नहीं पूछता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 144 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 144 है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे हमारा प्लस में है पहला, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अब ये कहानी लगातार हमारी चलती चली जा रही है। तो ये कहानी लगातार चलती चली जा रही है, तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, पहले वाले को ए बोलेंगे, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, तो बी बोलेंगे मेरे भाई। आपने कहा कि सर जब सेम पैटर्न सारे के सारे प्लस में होते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो सारे के सारे अगर प्लस में हो तो फॉर्मूला हमारा 4a + b² और प्लस b बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। लेकिन सर अगर सीरीज में थोड़ा हेरा फेरी हो जाए, और हेरा फेरी ये हो जाए एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो बस ये b² के जगह पे -3b² आ जाता है। यानी यहाँ पर हम क्या याद करेंगे, तो बोलेंगे सर 4a - 3b², इसका हम क्या कर देंगे रूट। अगर शुरुआत प्लस से हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे +b/2, और अगर शुरुआत माइनस से हुई है तो लिख देंगे -b/2। क्लियर है मेरे भाई बात यहाँ पे, बस वैल्यू को रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यू को देखिए, a के जगह पे 7 रखना है, तो 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। उसके बाद b के जगह पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, b का मतलब 2 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा। 28 में से 12 गया तो कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 28 में से 12 गया तो यहाँ हो जाएगा √16, और प्लस यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो √16 का मान 4 होता है, 4 + 2 6, 6 का आधा कितना होगा, 6 का आधा 3 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है, समझ गए मेरी बातों को लेके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर तो प्लस, देखो यहाँ पर 28 में से 12 गया तो 16 आ गया, 16 का रूट करेंगे तो 4, 4 + 2 6, 6 का आधा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि प्लस माइनस आपने किया, एक मेरा सवाल इसमें जस्ट आपसे रिवर्स हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछूंगा इसमें, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144 ना होकर दोस्त यहाँ पे एक और रहता, और वो यहाँ पर क्या रहता, वो यहाँ पर ये रहता मेरे भाई। ठीक है, कि यहाँ पर पहली वाली जो शुरुआत होती ना दोस्त, पहली वाली जो शुरुआत होती, सवाल हमारा सेम रहेगा, हमने बदल दिया यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर सेम क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा, पहला वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा वो देखते चलो। ठीक है, मेरा सिंपल सा सवाल हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, और मैं आपसे यहाँ पर ये बदल दे रहा हूँ कि भाई पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और फिर हमारा प्लस होगा। चलो मेरे भाई अब आंसर बताओ। अब आंसर आपको ये बताना है कि अब इसका मान कितना होगा। फटाक देना बताइए मेरे भाई यहाँ पर कि अब इसका मान हमारा कितना होगा, जल्दी से। यानी अगर इस कहानी में शुरुआत जो है पहले माइनस ने की है तो हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर कितना होगा दोस्त। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, देखिए साइन बार बार ऑल्टरनेट वे में बदल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से करके। तो अगर ऐसा हो रहा है सर तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 4a - 3b²। पहले तो क्या करना है, इसका रूट कर देना है सर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो -b/ कितना करेंगे, तो -b/2 करेंगे। ये जो संख्या होती है ना सर, इसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और ये जो 2 होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो b बोलते हैं। यहाँ वैल्यू ले लीजिए, a की वैल्यू 7 है तो 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यहाँ रूट लगा दीजिए। फिर हमारा b है तो b की जगह पर हम 2 ले लेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। 28 में से 12 गया तो मेरे भाई 16 का रूट यहाँ पे, और -2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ देखते चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ देखिए 16 का रूट कितना होता है, 4, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 2, 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। उस केस में हमारा आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज हमारा
करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब हमारे साइन ऑल्टरनेट वे में बदलते हैं और ऑल्टरनेट में बदलेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, तो ऑल्टरनेट में बदलेंगे तो यहाँ -/2 आ जाएगा। अगर वो सीरीज प्लस के साथ स्टार्ट हुई है तो प्लस भी आएगा, अगर ये सीरीज हमारा माइनस के साथ स्टार्ट हुई है तो माइनस आ जाएगा। अब जो दोस्त आप लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा, बस इसी का एक और छोटा सा अंश बाकी रह जाता है, वो आपको एक बार और सीख लेना है, और वो छोटा सा अंश मेरे भाई यहाँ पर ये है। अब असल में आप लोगों ने क्या सीखा समझिएगा। आप लोगों ने सीखा कि सर ने ये बताया था कि जैसे मानो x नाम की कोई संख्या ये है और y नाम की कोई संख्या हमारी ये है, तो आप बोलेंगे कि सर ने ये सिखाया था कि अगर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो 4a - 3b² और प्लस यहाँ पर कितना हो जाता है, तो b/2 हो जाता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो b नाम का मुझे कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है। हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, समझना मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता था, तो पहले अगर आप देखेंगे तो a + b × √a - b × √a, और ये कहानी चलती थी, या a - b × √a फिर प्लस b × √a फिर प्लस b × √a, इस तरीके से कहानी चलती थी। इसीलिए हम यहाँ पर ये भी लिखते थे कि इतना -b² और -b। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये b नाम की संख्या गायब हो गई। अगर यहाँ b नाम की संख्या गायब हो गई, गायब होने का मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू मेरे भाई 1 हो गया। जैसे मानो यहाँ पर b का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 को किसी से गुना करो तो वो संख्या मेरे भाई खुद ही रहता है, कोई फर्क तो होता नहीं है। तो यदि यहाँ वाला जो b है ना, यदि वो 1 के बराबर हो जाए, यदि यहाँ वाला b हमारा 1 के बराबर हो जाए, तो सिर्फ हमें a और a ही दिखेगा, b नाम का कोई अस्तित्व दिखेगा ही नहीं। तो अगर यहाँ वाला b हमारा 1 हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला हमने याद किया है वहां भी b 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो b के जगह पर कितना होगा, तो b के जगह पे 1, और b² 1 × 3 भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो बस ये हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए कि अगर वो b वाली संख्या अपने आप को 1 के बराबर कर दे, तो जो फॉर्मूला हमने याद किया है वहां पर बस हम b के वैल्यू को कितना मान लेंगे, तो b के वैल्यू को बस मेरे भाई यहाँ पर 1 मान लेंगे। अगर ये b वाली संख्या अपने आप को 1 के बराबर कर दे, तो जहां जहां पर हमने b माना था उसको हम कितना मान लेंगे, तो 1 के बराबर मान लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब ये सीरीज मुझे दिख रहा है कि बड़ा प्यारा सीरीज है दोस्त, एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में। ये जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ना, सबका जिक्र मैंने फॉर्मूला बुक में किया है। जब मैंने फॉर्मूला बुक बनाया था, एक एक पॉइंट के बारे में मैंने सारी बातें लिखी थी, इसको ऐसे होता है, ये सीरीज में ऐसे लगता है, सर्ट्स में ऐसे लगता है, हर एक पॉइंट था कि बच्चा आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद जब भी मेरे भाई पढ़े ना, उसको दिक्कत नहीं आए, वो सारी बातों को समझे, मेरे दिए गए एक कंसेप्ट को समझे। ठीक है, आज फॉर्मूला बुक की कॉपी लोग मार्केट में निकाल निकाल के बेच रहे हैं, वो एक अलग ही बात है मेरे भाई, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनलिटी ही होती है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पर, तो ये सारे कंसेप्ट फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर जनरली रहता तो यहाँ पर क्या रहता, a - b × a ये करके रहता। मैं आपसे कहता हूं कि बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर ने हमें सिखाया था कि जब हमारा साइन इंटरचेंज होता रहे, एक प्लस में आए फिर माइनस में आए, फिर प्लस में आए फिर माइनस में आए, तो यदि अगर शुरुआत हमारा प्लस के साथ हुआ है तो फॉर्मूला हमारा कितना रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा मेरे भाई 4a, ठीक है, उसके बाद -3b², ठीक है, -b/, देखो यहाँ पर +b/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हमारा शुरुआत प्लस के साथ हो रहा है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और यदि हमारा शुरुआत माइनस के साथ रहेगा तो मेरे भाई फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 4a माइनस का यहाँ पर 3b² -b/2 रहेगा। बस आपको यहाँ पर यही 2 बातें दोस्त हमने आपको शुरू में यहाँ सिखाया था, अगर आपको पता होगा तो, कि यदि साइन आपका इंटरचेंज हो रहा है, प्लस के साथ आएगा तो यहाँ पर +b/2, माइनस के साथ आएगा तो -b/2। बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब मेरे भाई यहाँ पर रखना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो जब आपका ये मैंने कंसेप्ट सिखाया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो बस मेरे भाई यहाँ पर वही छोटी सी बात का फोकस करना है, और यहाँ पर उसी के आधार पर ये आपका सवाल बनने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो शुरुआत प्लस से है कि माइनस से है, आप लोग मुझे खुद बताइए। तो माइनस हो गया, पहले शुरुआत माइनस के साथ है, तो जब माइनस के साथ होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम आंसर में क्या देंगे, अलग से मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर अलग से नहीं याद हो रहा तो वहीं लिखो कि बोलना सर 4a - 3b², ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -b/ कितना हो जाएगा, तो -b/2 हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये जो पहला आता है वो a का मान होता है, और यहाँ 1 छिपा है, ये 1 हमारा किसके बराबर होता है, तो b के बराबर होता है। सिंपल सी बात है भाई,
ठीक है। b की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। यहाँ अगर हम देखेंगे a का मान 6 है तो 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। b का मान 1 है तो ये हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस तुम्हारा कितना, तो -1 अपॉन मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे 24 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा √21 -1 अपॉन कितना, तो 2। √21 -1 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं किए, लेकिन हाँ हमने एक ही फॉर्मूले पर जो है सबको लपेट दिया और सबको यहाँ पर हम लेके चले आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कराऊंगा ताकि आप समझ पाए। 3 तरह की सीरीज हो गई मेरे भाई। पहली वाली सीरीज यहाँ पर ये हो गई, समझना। पहली वाली सीरीज यहाँ पर क्या हो गई, मैं आपको और सारे के सारे हम आपको रिलेट करवा रहे हैं। पहली सीरीज दोस्त हमारी यहाँ पर ये हो गई 5, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +5 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज मेरे भाई यहाँ पर ये हो गई, ठीक है, 5, उसके बाद यहाँ पर -5, उसके बाद यहाँ पर -5। ठीक है, ये हमारी एक सीरीज हो गई दोस्त। ठीक है, जो कहाँ तक जाएगी, तो इनफाइनाइट तक। ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और तीसरी सीरीज मेरे भाई यहाँ पर ये हो गई, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि बोलोगे सर 5, फिर उसके बाद पहला वाला प्लस, फिर अगला वाला सर माइनस, फिर उसके बाद अगला वाला सर प्लस यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वाला माइनस, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। टोटल 3 तरह के सवाल हमने आपसे पूछ लिए ताकि लास्ट में रिवीजन हो जाए। एक सिर्फ और सिर्फ प्लस की सीरीज है, एक सिर्फ और सिर्फ माइनस की सीरीज है, और एक सीरीज में प्लस और माइनस दोनों के दोनों मेरे भाई भरे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, जब आपने ये फॉर्मूला सिखाया था तो उस केस में कहा था कि आंसर निकालने के लिए क्या करना, तो यहाँ पर 1 + 4a, उसके बाद रूट लगाना और आंसर कितना देना, +1 मेरे भाई 2 दे देना। यहाँ पर अगर तुम्हें आंसर निकालना होगा तो क्या करना, ये 1 + 4a तुम्हारा एज इट इज रहेगा दोस्त यहाँ पे, और -1 कितना कर देना, तो -1 मेरे भाई 2 कर देना यहाँ पे। क्लियर है दोस्त, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर भी हमारा सेम कहानी हो जाएगा। ठीक है, जो हम फॉर्मूला याद करते थे कि 4a - 3b², ठीक है, इसका रूट लगा के अगर शुरुआत प्लस ने मेरे भाई की है तो प्लस कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो बस इसमें b की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर b की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4a - 1, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, +1 मेरे भाई 2 हो जाएगा। अगर पहले वाले फॉर्मूले में और आखिरी वाले में आप रिलेट करेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर -3 होगा, माफ करना, कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो पहले वाले फॉर्मूले और आखिरी वाले फॉर्मूले में रिलेट करोगे तो 4a + 1 है यहाँ, और यहाँ 4a - 3 है। बस इतने का ही फर्क है कि यहाँ 4a + 1 यहाँ पे, क्योंकि +1/2 यहाँ भी है, +1/2 यहाँ भी है। बस इसमें यहाँ पर इतना ही फर्क है कि यहाँ पर दोस्त जब तुम्हारा सेम साइन रहता है तो 4a + 1 लिखा जाता है, और जब तुम्हारा साइन यहाँ बदल रहा होता है तो 4a - 3 लिखा जा रहा होता है। अब इसी के आधार पर तुम तीनों का आंसर दे दो तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं दोस्त यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप आंसर दोगे तो क्या बोलोगे, तो आंसर देखो तो बोलोगे सर देखिए a का मान 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 × 5 यानी 20 का रूट यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे, यानी ये कितना हो जाएगा, तो √21 + 1/2 हो जाएगा सर। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हमारा आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखिए 1 + 20, 1 + 5 हो के 20, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो उसके बाद -1 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर √21 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। प्लस की सीरीज है तो प्लस में, माइनस की सीरीज है तो माइनस में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4a - 3 यानी 5 का 4 गुना मेरे भाई 20, 20 - 3 और बट्टे का रूट +1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा √17 + 1/2। ये हमारा क्लियर आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो चलिए बताइए। ऑल क्लियर हो गया ना, क्या कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा मेरे भाई। अब जैसे मान लीजिए कि आज की क्लास मैंने जब स्टार्ट किया था तो कल वाले जितने भी सीरीज थे वो सारे के सारे रिवाइज करवाए थे, वैसे ही जब मैं कल की क्लास को स्टार्ट करूंगा तो आज मैंने जितने सीरीज पढ़ाए हैं वो सारे के सारे एक बार मैं जो है रिवाइज करवा दूंगा।
ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात? तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा टाइप हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसको पढ़ने के बाद मेरे भाई और मज़ा आने वाला है। तो ये एक बहुत हाई लेवल का टाइप था, जिसको अपने आप में एक्सप्लेन करना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसको समझाने में। ठीक है, कि बच्चों को समझा किस तरीके से पाएं। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको आता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे को आप समझा पाएं कि नहीं समझा पाएं। ठीक है, थोड़ा वक्त लिया हम लोगों ने, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा जाना, और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा। ठीक है, तो कल की जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा ना, तो एक बार पिछली वाली सीरीज़ और एक बार कल वाली सीरीज़, मैं दोनों को एक बार रिपीट मोड में समझा दूंगा। शुरू के 10 मिनट लगेंगे, हो जाएगा काम। कल मॉर्निंग में 10 बजे वाली क्लास होगी होगी होगी, किसी भी हाल में होगी, ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, हाँ पक्का होगी। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।